गुड मॉर्निंग। लाइक प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू शेयर माई नायका हॉल। आज मैं आपके साथ अपना नायका हॉल वीडियो शेयर करूंगी। बट सबसे पहले सुबह हो गई है और सुबह सुबह बनाना होता है टिफ़िन, क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं। तो चलो चलते हैं और थोड़ा सा टिफ़िन हेल्दी सा बनाते हैं बच्चों का। आज बच्चों के टिफ़िन में हम बनाने वाले हैं अप्पे। तो अप्पे के लिए मैंने ले लिया है लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च। इनको मैं छोटा छोटा काट रही हूँ। साथ में मैं एक प्याज भी छोटा छोटा काट लूँगी। इसमें आपको बीन्स डालने हैं तो आप बीन्स भी डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो। आप अप्पे बनाने के लिए जो उसका बेस है वो मैं रिश्ते का इडली और डोसा बैटर मिक्स लूँगी। आप सूजी का उत्पम का जो बेस होता है ना, सूजी और दही मिक्स करके वो भी डाल सकते हो एज बेस। बट मेरे बच्चों को ये वाला बहुत पसंद आता है जो इडली के बैटर से बनता है। तो इसमें थोड़ा सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो ऊपर से मैंने ज़रा सा ही और सॉल्ट डाला है। तो मेरा जो अप्पे का पैन है उसको मैंने हल्का सा हीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम हीट कर लिया है। और सारे लाइक ऐसे जो छेद से हैं इनमें मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है। अब पकड़ के इसको मैं हिला लूँगी ताकि अच्छे से सब तरफ स्प्रेड हो पाए। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ताकि पूरा लाइक जो सर्कुलर पोर्शन है उसमें अच्छे से घी लग जाए, वरना कभी कभी अप्पे चिपक जाते हैं ना। इसको मीडियम हीट पे पकाना है एंड ढक के पकाएंगे। एक बार सारे अप्पे आपने इसमें स्प्रेड कर लिए हैं तो उसके बाद उसमें हल्का सा मैं घी ऊपर से भी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए थ्रू एंड थ्रू। ढक के 2-3 मिनट में ये लाइक पक से जाते हैं और उनको पलटना होता है। फिर पलट के ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ये। जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाए तो ये ऑलमोस्ट दे आर डन। बाहर से आपको लगेगा हाँ हल्का सा करारा सा लग रहा है, बट व्हेन यू बाइट इनटू इट तो ये काफ़ी अच्छे सॉफ्ट एंड नाइस होते हैं। तो बच्चों को देते हैं 5-5 अप्पे बॉल्स। उसके साथ में दूंगी थ्रेप्टन के ये बिस्किट्स, ये प्रोटीन बिस्किट्स होता है एंड उससे ज़्यादा नहीं देते बच्चों को एक बारी में, एक दिन में। सो आई एम गिव देम दैट एंड बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे होता है। सो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी अच्छे से हो जाती है। या दैट इज़ आर हेल्दी टिफ़िन ऑफ द डे। और फ्रूट में बच्चों के लिए रखी हूँ बनाना। एंड आई नो ये टिफ़िन फ़नी लगता है बट ये एक्चुअली बहुत काम के है बनानास भेजने में ना। सो या look at how cute it is। बच्चों की स्कूल बैग की लाइन लगी है, पहले अरवी जाता है, सैंडविच होती है। नायका के आगे मेरे 2 बड़े बड़े पैकेट्स, और आज की वीडियो में अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन बड़े बड़े पैकेट्स में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। एनी टाइम एनीबडी सेज एनीथिंग अबाउट दिस कंपनी एवरीबडी थिंक्स इट्स स्पॉन्सर्ड। नहीं, ये मामा अर्थ का मिरेकल वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर है। बेसिकली मैं मेकअप रिमूवर को ढूंढ रही हूँ इसमें जो मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एंड आई हैव नॉट फाउंड द परफेक्ट वन एक्सेप्ट द क्लिनिक ऑल डे क्लेंजिंग बाम, आई थिंक इट्स कॉल्ड। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो मैं थोड़ा उसका सस्ता जुगाड़ कोई ढूंढ रही हूँ जो मुझे पसंद आता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज मेकअप वाइप्स, बट आई फील मेकअप वाइप से ना कम्प्लीटली क्लियर नहीं होता मेरा मेकअप। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एंड आई लेट यू नो द रिव्यू अगर आपको चाहिए तो। देन ऑनलाइन शॉपिंग करके ना सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग में गलती यही होती है इज यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि क्वांटिटी कितनी है। तो मैंने ना एक बॉडी वॉश ऑर्डर किया था एंड मैंने 2 ऑप्शन में से जो कम वाला ऑप्शन था वो ऑर्डर किया था। तो दिस इज पियर्स नेचुरल पोमोग्रेनेट बॉडी वॉश, जो कम अवेलेबल था। 750 ml लिखा हुआ है, तो मुझे लगा नहीं था वो इतनी बड़ी बॉटल होगी। मेरे सिर से भी बड़ी बॉटल है ये, एंड ऑनेस्टली इससे भी बड़ी बॉटल अवेलेबल थी। सो या ऑनलाइन शॉपिंग में ये दिक्कत होती है, कभी कभी यू ऑर्डर क्वाइट अ लॉट एंड दिस इज नॉट लाइक। सो बॉडी वॉशेज आई कीप चेंजिंग, मैं कोई एक स्पेसिफिक नहीं है जिससे आई स्टिक। सो आई लाइक टू चेंज बॉडी वॉशेज, अदरवाइज आई गेट बोर्ड। तो हाँ, जब बड़ी बॉटल आती है तो आई फील सैड बिकॉज दैट मीन्स आई हैव टू वेट अ लॉन्गर टाइम बिफोर आई कैन बाय अ न्यू वन। अब बोलते हैं छोटा डब्बा बट बड़ा धमाका, इसमें काफी कुछ है। सबसे पहले इस प्यूमिक स्टोन। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट जब समर्स होते हैं ना मुझे नंगे पाँव घर में घूमना अच्छा लगता है। मैं बगैर चप्पल पहने ही घूमती हूँ, मुझे चप्पल पहन के नहीं मजा आता। एंड देन ऑब्वियसली योर लेग्स लाइक योर अंडर योर पैर के नीचे वाला पोर्शन गेट्स रियली डर्टी एंड थोड़े से क्रैक्स एंड ढंग से लाइक पेडिक्योर की जरूरत होती है, बट कितना पेडिक्योर करा लो, राइट। तो आई गॉट अ प्यूमिक स्टोन ताकि घर पे रेगुलर केयर हो सके मेरे पैर की, ताकि इट डजंट गेट as bad as it usually does by the end of summers। winters भर वो सॉक्स में रहते हैं, पैर बड़े सुंदर से हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से मलमल की तरह, बट समर्स में मैं उनकी वाट लगा देती हूँ। तो I got pumic stone। I got another thing to care for my feet, which is this Wadi elbow foot knee scrub soap, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था because it's like pumic stone of course is nice and good, वो एक reliable thing है,
और मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते ना, एक्चुअली बीन ट्राइंग दिस, ये 2 के सेट में आया था, तो एक है जो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, दिस इज एक्चुअली रियली गुड। तो अगर आप मेरे तरह हो, नंगे पाँव घर में घूमते हो, आपके पैर नीचे से बिल्कुल गंदे हो रहे हैं, तो ट्राई दिस वादी हर्बल एल्बो फुट नी स्क्रब सोप। एल्बो एंड नी के लिए आई वुड से इट्स अ लिटिल हार्श, तो मैं एल्बो एंड नी एक दिन यूज किया था, बट लाइक जैसे जैसे उसका सोप खत्म हो रहा है एंड स्क्रब ज्यादा सरफेस पे आ रहा है, I feel it's a little too harsh for my knees and for my elbow, but this is perfect for your foot. पैर नीचे वाली स्किन, स्पेशली जहाँ हार्ड स्किन होती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फील जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है, I have actually seen a difference in my skin. My skin is getting better. तो highly recommend this. Next up is ये 2 चीज़ें जो फियामा बाथ essentials है. One is a shower cap, क्योंकि my shower has this very nice mist का feature, which it is amazing to bath in. जिस दिन आप बाल धो रहे हो, but जिस दिन आप बाल नहीं धो रहे होते, बाल definitely गीले हो जाते हैं, because वो mist इधर उधर जाती है, like वो mist कर देती है बाल गीले. So that's why I've got like a shower cap. आपको दिखाती हूँ. So if you're looking for a shower cap, this is the one that I've got. Never used it before, तो recommend क्या करूँ, but ये मुझे अच्छी लगी. It looks like this, and that is how I will look like. So but ये अच्छी है. Oh wait, the size is actually good, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम आती है, मेरे बाल बहुत सारे हैं, तो जो नॉर्मल वो नहीं होता होटल से जो हम शावर कैप चुरा के लाते हैं, वो यूज़ करती है आजकल मैं. उसमें मेरे बाल पूरे फिट नहीं आते. सो दिस इज एक्चुअली गुड, क्योंकि मेरे सारे बाल अंदर आते हैं. दिस इज गुड यार. अगर इसका बच्चों का आता है तो शानवी के लिए ले लेती हूँ एक. नाउ नेक्स्ट इज दिस हेयर रैपर. ये बेसिकली भाई बाल जब गीले हो तो उनको आप रैप कर सकते हो. ये मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही थी इंटरनेट पे, बट आई वाज टाइल से काम चल तो रहा है, बट चलो ये भी है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं. इसमें ये है कि आप बाल अपनी ले लो एंड यू ट्विस्ट देम अराउंड एंड फिर ऐसे बटन आप कर देते हो. वो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा सारी चीज़ें, बट इट्स बेसिकली दिस. हाँ, यहाँ पे है एक ये थिंगी, तो आपके गीले बाल स्टे अवे, एंड I think this would be really useful. Next up is the Mamaearth Rice face wash. Again, not sponsored. मैं इनका Upton face wash use कर रही हूँ for since forever. But somehow I feel कि मेरी skin आजकल ज़्यादा खराब हो रही है and it needs a little more care. And rice water के बारे में generally मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी हुई हैं. And Mamaearth is a brand that I trust with my face, क्योंकि उन्हीं का मैं face wash use कर रही हूँ since forever. So I'm hoping this would help bring back the glow इन माई फेस. अगर आपको लग रहा है रोली व्हाट ग्लो, मुझे ग्लो ऑलरेडी दिख रहा है, तो यार वो ना, ये जो मैंने नया कैमरा लिया है ना, इसमें थोड़ा सा कोई सॉफ्टनिंग फिल्टर है जो मैंने आजकल के लिए ऑन किया हुआ है. मुझे माफ कर देना लाइक यू फील लाइक हाई हमारे साथ धोखा हुआ है, तो बट आई एम राइट नाउ वेरी इनसिक्योर विद माई स्किन, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही है. आपको मैं दिखाती हूँ, सॉफ्टनर ऑफ करके दिखाती हूँ, बट ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी बात, ठीक है. दिस इज हाउ विदाउट द सॉफ्टनर माई स्किन लुक्स राइट नाउ. एंड मतलब ये बेटर हो गया, इम्प्रूव हो गया काफ़ी, बिकॉज आई एक्चुअली बीन ट्राइंग टू लाइक डू लिटिल कुछ टू लाइक टेक केयर ऑफ इट. बीच में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बट दिस इज़ हाउ माई स्किन करंटली लुक्स लाइक, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि मेरी स्किन हमेशा से सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अंदर से ग्लो करती हुई आई है, एंड दिस इज जस्ट नॉट हु आई एम. फिल्टर वापस ऑन कर लिया है, सो आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट इनसिक्योर अबाउट माई स्किन राइट नाउ, इसलिए मैंने ये खरीदा है राइस फेस वॉश. I'll let you know how this works. Upton वाला तो अभी तक has been helping me quite a lot. Next up is Plum की काजल. I love this. This is like my all time favorite. I think आज काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे already बहुत पसंद है या मैंने रिसर्च करके मंगवाई हैं, तो these are things that I'll hopefully like. So Plum काजल I love. I think it's the best. It's the only one I wear. इनका ये एक नया है, यानी मेरे लिए नया है, मैंने अभी देखा है, डीप ब्लैक करके है. So the only thing I do not like about the Plum काजल इसकी उसको शार्पन करना पड़ता है बार बार, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम में मेरा शार्पनर खो जाता है, एंड देन आई एंड अप पोकिंग माई सेल्फ बिकॉज ढंग से शार्पन नहीं होती है मेरी काजल. सो आई एम होपिंग दिस इज द ट्विस्टी वाली स्टिक एंड इट इज़ एज गुड एज देयर शार्पनिंग वाली स्टिक, ताकि आई कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग दिस इंस्टेड, क्योंकि उनकी वो वाली तो बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो आई एम होपिंग दिस वुड बी equally good. Next we have Swiss Beauty का makeup fixer, basically makeup fixing spray. मेरा खत्म हो गया था. I don't have a specific favorite. Reviews अच्छे थे, मैंने खरीद लिया. If there is a makeup spray that you personally love and like, let me know. So maybe next time मैं वो वाला खरीद लूँगी. But I feel
ऑल ऑफ देम यूजुअली वर्क द सेम वे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एलोवेरा विद विटामिन ई लिखा था, तो मैं ठीक है थोड़ा और स्किन बेटर हो जाएगी। बट अगर कोई मेकअप फिक्सिंग स्प्रे आपकी या फिनिशिंग स्प्रे आपको पता है दैट यू एब्सोल्युटली लव, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई डोंट हैव अ करंट फेवरेट, मैं कोई भी यूज कर लेती हूँ। सो आई गॉट अनदर शावर कैप, क्योंकि एक बार और मैंने बहुत पहले शावर कैप एक मंगवाई थी एंड आई फेल्ट दैट दीज वंस डोंट ड्राई अप एज क्विकली एज द प्लास्टिक वंस जो हम होटल से चुरा के लाते हैं। तो आई थॉट दैट दिस टाइम अराउंड आई विल एंड अप आई विल बाय 2, ताकि अगर एक लाइक ठीक से सूखी नहीं हो तो आई हैव द सेकेंड वन। यस, दैट्स हाउ इट लुक्स। मैंने कुछ फ्री का माल आया है लॉरियल का कोई सिरम है, ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई। यू रिमेम्बर मैंने ये मंगवाया था सोच के छोटी बोतल होगी, अपेरेंटली मैंने एक और मंगवाया था सोच के कि वो छोटी बोतल होगी। आई थिंक मेरे पूरे साल भर का शार्क जेल का कोटा खत्म हो चुका है। This is the Lux body wash in black orchid scent and juniper oil, and by the way none of these I've tried before, so I don't even know if I'm going to like these or not. तो वो और भी बड़ा, ये 100% रिसाइक्लेबल बोतल है। अब तो ये और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि I don't even know if I'm going to like them. And morning में ना मुझे ना अच्छा बॉडी वॉश चाहिए होता है। It is my pick me up. Like कुछ होता है ना, कुछ लोगों को ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, अच्छी कॉफी चाहिए मॉर्निंग में, नहीं, मुझे अच्छा बॉडी वॉश चाहिए होता है। That is smelling nice, makes me feel good, makes me feel rich and luxurious. And जब जिस दिन मैं ऐसे नहाती हूँ ना, उस दिन मेरा दिन अच्छा जाता है। So I hope I end up liking both of them, क्योंकि for the rest of the year I think I'm going to use only these. Oh, then this is Victoria's Secret cucumber and green tea shea butter. Yeah, यही बोलना है मुझे इसके बारे में। इसकी स्मेल आई नहीं रही है तो मुझे पता नहीं है how does it smell. And this is the last item from Nykaa, but I have a few more makeup items that I'm going to share with you today. मैंने एक बॉडी पॉलिश भी मंगवाया था, I didn't realize, but हाँ, I do need like a scrub, क्योंकि मैं एक दिन बॉडी वॉश से नहाती हूँ, एक दिन स्क्रब से नहाती हूँ, ऐसे ऑल्टरनेट करती हूँ। This is the Dove exfoliating body polish crushed almond and mango butter. पहले यूज नहीं किया, नो क्लू कैसा होगा, बट Dove is usually very hydrating, and मुझे लग रहा था आजकल मेरी स्किन को थोड़ी सी हाइड्रेशन की जरूरत है। Oh. This is actually really good, yeah. The smell is amazing. तो चलो अगर वो दोनों वर्कआउट नहीं करे तो इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है। अगर आपने पहले के व्लॉग देखा है तो आपको पता है कि मैं एक अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रही थी, बिकॉज आई सस्पेक्ट कि जो मेरी स्किन खराब हुई है वो एक फाउंडेशन में चेंज किया था उससे हुई है, एंड आई वाज डेस्परेटली लुकिंग फॉर समथिंग नाइस एंड न्यू, एंड देन आई रियलाइज नहीं, लेट्स गो बैक टू ओल्ड एंड रिलायबल। MAC was one of the first foundations that I started using. L'Oreal का first था, and I think MAC was like the second one that I started using. And I don't want to take a risk right now with the situation my skin is in, and I'm also aging. अब मैं इस साल में 35 की हो जाऊंगी, तो my skin is definitely changing and getting older. I don't know क्या हो रहा है ये, प्लीज कोई एक्सप्लेन कर दो। अगर किसी को लाइक कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं गई थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उसने मुझे बोला था स्वेट डर्मेटाइटिस हो गया है आपको, विच इज घमोरी, बट हाँ उसकी दवा वाले लेके थोड़े से लाइक दाने तो कम हो गए हैं, बट दे हैवंट लाइक वैनिश्ड। व्हेन आई वेंट टू मैक एट द काउंटर, बहुत अच्छा पर्सन था, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि बेसिकली इधर इस एरिया में पिंपल्स नहीं है, बट पिंपल्स गड्ढे छोड़ गए हैं, तो वेल्स हैं। किसी को पानी चाहिए, मेरे फेस पे वेल बनी हुई है, बहुत सारी वेल्स बनी हुई है। तो एनीवेज बैक टू मैक। तो मैंने मैक से लिया है काफी कुछ, बताती हूँ क्या क्या। NC35 फाउंडेशन मुझे फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम लगता था। आई एम NC40 विच इज अ डार्कर शेड देन NC35 फ्रॉम व्हाट आई नो, एंड NC40 मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, एंड मुझे बहुत टाइम से लग रहा था मेरी स्किन डार्कर हुई है, नॉट लाइटर हुई है। ठीक है, मैं गई भी इसीलिए थी अपना फाउंडेशन फिजिकली लेने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मेरी स्किन टोन चेंज हो गई है, बट अपेरेंटली मैं लाइटर हुई हूँ, मेरा स्किन टोन, विच आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, और I was using the wrong foundation since forever because this matches my skin perfectly. एक powder लिया मैंने, NC41 is what he said. So basically with MAC what I would recommend, एक
दो लास्ट चीज़ है। ये क्या लिया था मैंने, भूल ही गई मैं। हाँ, कंसीलर, सॉरी, कंसीलर। सो कंसीलर व्हाट ही टोल्ड मी इज टू यूज ओनली हियर, हियर एंड हियर, बहुत छोटा छोटा सा। एंड मुझे ब्लश फ्री मिला था क्योंकि मैंने इतने सारे परचेजेस किए थे। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स विद मैक बिकॉज मैं रेकमेंड करूंगी पर्सनली कि अगर आपको मैक का कुछ भी खरीदना है, आप प्लीज मैक के काउंटर पे जाके, मैक जहाँ भी आपके सिटी में जहाँ भी आपके क्लोजेस्ट मैक है वहाँ जाके वहाँ से खरीदो, बिकॉज वो आपको नॉलेज देंगे कि आपको जरूरत किस किस चीज़ की है, बिल्कुल एब्सोल्युटली कलेक्ट कलर देंगे। अगर मैं ऑनलाइन खरीदती तो मैं एक डार्कर शेड ऑफ फाउंडेशन खरीदती, जबकि लाइटर शेड सूट्स मी सो मच बेटर। आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज कि कब कैसे कहाँ क्या लगाना है, बिकॉज मेकअप ट्रेंड्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। मैं अभी भी वही वाली कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, दैट इज वेरी, I don't know what it is. Is it 2010? I think that's very 20, not 2010 but 2015. जिसमें हम लोग ऐसे कॉन्टूरिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा वाली, आजकल वो नहीं चल रही है, ठीक है, चेंज करो अपने आप को। तो I also got knowledge about how to use makeup in a different way than I usually do. So yeah, would recommend अगर आप मेकअप लेना चाहते हो मैक से तो उनके काउंटर से जाके लो। So that is literally everything that I bought and what I like, what I don't like. Let me know in the comment section below अगर आपको ऐसे हॉल वीडियोस पसंद है या नहीं। And if you want to see the new, जैसे जो मैक ने मुझे बेसिकली बंदे ने जो सिखाया है कि कैसे मेकअप करना है, if you want to see my new daily makeup routine, let me know in the comment section below. I don't use makeup daily, that's not me, but basically my new makeup routine, अगर if you want to see, let me know in the comment section below. वो भी शूट करूँगी मैं आपके लिए। And आज के लिए इतना ही, बाय। ये खत्म करने के लिए ना मुझे लग रहा है मुझे दिन में 2-2 बार नहाना पड़ेगा।